नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में महायुद्ध शुरू हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली में बैठे नेताओं के बीच ही मारपीट की नौबत आ गई। प्रियंका गांधी सचिन पायलट के समर्थन में अलग मोर्चाबंदी कर रही, तो वहीं सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी अलग रणनीति बना रहे। सचिन पायलट को लेकर आला कमान ही दो धड़ों में बंट गया है। चुनावों से पहले ही कांग्रेस बर्बाद हो गई है। चले थे मोदी को मात देने, लेकिन खुद ही एक दूसरे को मात देने में कांग्रेसी जुटे हैं, जिससे पहले भी भविष्यवाणी की जा रही है कि कांग्रेस के हाथ से राजस्थान निकल गया है। और तो और सचिन पायलट ने नया गेम खेलने की प्लानिंग कर डाली। कांग्रेस की बिगड़ी हालात पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। पायलट को लेकर दिल्ली में क्यों मचा बवाल? प्रियंका क्यों हो गई सोनिया खड़गे से नाराज? क्या पायलट की वजह से डूब गई कांग्रेस? क्या राजस्थान में होने वाला है बड़ा खेल? इन सवालों ने दिल्ली कांग्रेस का सियासी पारा भी हाई कर दिया है, क्योंकि आने वाला वक्त कांग्रेस पर और भी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले कैसे गांधी परिवार में ही पायलट को लेकर फूट पड़ गई है। दरअसल जयपुर में हुए सचिन पायलट के अनशन के बाद दिल्ली में खेमेबंदी शुरू हो गई है। माहौल यह है कि राजस्थान में हुई बगावत पर अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान के नए नवेले प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सचिन पायलट की अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने का नगाड़ा बजा रहे हैं। रंधावा को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन उनका ये ऐलान कहीं ना कहीं पायलट के खिलाफ माहौल जरूर बना रहा है। रंधावा साहब राजस्थान पर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपने से पहले ही 24 घंटे के अंदर खुद ही 2 बार पायलट के खिलाफ एक्शन करने की धमकी दे चुके हैं। जब उन्होंने खड़गे से मुलाकात की तब भी बाहर निकलकर ये कहा कि पायलट का अनशन पार्टी के खिलाफ है, इसलिए उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आलाकमान भी पायलट की इन हरकतों से नाराज है। खबर तो ये भी आई कि पायलट से खड़गे और सोनिया गांधी ने मिलने तक से मना कर दिया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि पायलट पर एक्शन लेना इतना आसान नहीं। एक्शन लेकर कांग्रेस पार्टी बुरी फंस सकती है। एक तो रीजन ये है कि अभी तक आलाकमान की तरफ से गहलोत गुट के उन 3 अनुशासनहीन नेताओं पर ही एक्शन नहीं हुआ है, जिन्होंने आला कमान की तरह से भेजे गए पर्यवेक्षकों के तौर पर कुछ वक्त पहले अजय माकन और खड़गे की बेइज्जती की थी। न सिर्फ गहलोत के पक्ष में इस्तीफा सौंपा गया था, बल्कि पर्यवेक्षकों को बात मानने से भी साफ मना कर दिया था। ऐसे में पार्टी अभी तक उन 3 नेताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो पायलट का क्या बिगाड़ेगी? वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पायलट के समर्थन में खड़ी होकर अलग ही राग अलाप रही। जहां सोनिया गांधी ने पायलट से मिलने से भी मना कर दिया था, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस मामले में मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सचिन पायलट से बात की। यही नहीं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी सचिन से बात कर पूछा है कि वो क्या चाहते हैं। पायलट लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनका अनशन बीजेपी सरकार के खिलाफ है और ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जो कांग्रेस लगातार लड़ती आई है। खैर, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि पायलट कैसे एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। बीजेपी के कंधे का इस्तेमाल कर पायलट गहलोत के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, ताकि गहलोत घिर जाए। पार्टी अहम टाइम पर कुर्सी से गहलोत को हटा दे, चाबी पायलट के हाथों में आ जाए और आगे पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान हो जाए। लेकिन पायलट की चाल अब उन पर ही उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पायलट पर कार्रवाई नहीं की गई तो राजस्थान में और भी ज्यादा बवाल छिड़ जाएगा। चुनाव पर सिर पर है, तो ऐसे में सचिन पायलट के जाने ना जाने से पार्टी को क्या नुकसान या फायदा होगा, इस पर अब माथापच्ची चल रही है। दरअसल पार्टी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि सचिन पायलट का कांग्रेस छोड़ना राजस्थान में पार्टी के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक तो युवा वोट बैंक पर उनकी पकड़ अच्छी है। ज्यादातर लोग पायलट पर भरोसा जता रहे हैं। गुज्जर समाज पहले ही पायलट को सीएम बनाने की मांग उठा चुका है। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के सामने लोग
पायलट पायलट की नारेबाजी करते दिखाई दिए थे। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाला जाता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पायलट के समर्थन में उनके करीबी 18 विधायक भी जाएंगे, जिससे कांग्रेस का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर सचिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं तो कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं होगा। गहलोत की बात भी सही साबित हो जाएगी, मगर इसकी संभावना बेहद कम है। सचिन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, वो बड़ी सोच समझकर बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे। ऐसे में बीजेपी का दामन थामना उनके लिए ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब बीजेपी उन्हें अपने खेमे में नहीं लाएगी, क्योंकि अभी पायलट ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोला हुआ है। जब पायलट बीजेपी के खिलाफ ही बवाल काट रहे हैं तो भला बीजेपी कैसे उन्हें अपने पाले में ले सकती? तो ऐसे में अगर सचिन पायलट एकला चलोड़े के रास्ता चल पड़ते हैं तो कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और तो और बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर पायलट कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो वो कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, जिससे बीजेपी का सीधा सीधा वोट बैंक सेट हो जाएगा। खैर, कांग्रेस के विरोधियों की नजर भी पायलट पर गड़ी हुई है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर विरोधियों की भी नजर है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी के पास महत्वाकांक्षाएं तो है, लेकिन चेहरा नहीं। पायलट आम आदमी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर पेनी नजर रखे हुए हैं। सचिन के अनशन के बाद बेनीवाल ने एक बार फिर से पायलट को ऑफर दिया। बेनीवाल ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट अगर अलग होते तो एक थप्पड़ तैयार हो सकता है जो बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे। उनका मानना है कि लोग जहां कांग्रेस से निराश है, वहीं वसुंधरा की बीजेपी भी उनको रास नहीं आ रही। लेकिन इस बार माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरह एक के एक कई चक्कर पीएम मोदी राजस्थान के लगा चुके हैं, नई नई योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं, और तो और गुज्जर समाज तो मानने के लिए उनके हर एक कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान में ऐसी रणनीति बना डाली है जिससे कांग्रेस का ध्वस्त होना लाजमी है। तो आने वाले वक्त में राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व के लिए उलझना एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। पायलट पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहते। पायलट खेमे को लगता है कि 24 अकबर रोड में बैठे तमाम मठाधीश गहलोत के पैरोकार बने हुए हैं। गहलोत की लॉबिंग में तमाम पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद लगे हुए हैं। ऐसे में पायलट की कौन सुनने वाला है? पायलट पर मीडिया महासचिव जयराम रमेश का बयान तुरंत आया और रंधावा का लिखित स्टेटमेंट काफी कड़क था। इस मामले में अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और कई दिग्गज नेता सक्रिय हो गए और सभी गहलोत की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन कोई पायलट की सुनने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी के अलावा प्रियंका गांधी अपने करीबी नेताओं के जरिए पायलट का समर्थन कर रही, जो बात खड़गे सोनिया गांधी को रास नहीं आ रही, जिसको लेकर इन लोगों में आपस में ही युद्ध शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत का समर्थन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि राज्य में पार्टी को चलाने के लिए साधनों की कमी और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारी करनी है। ऐसे में पार्टी के नेताओं को लगता है कि इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में अनुभवी गहलोत पार्टी के लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं और पायलट की हुंकार से पार्टी को ले डूब सकती है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की हालत खराब होने वाली और सारी रणनीति मिट्टी में मिलने वाली। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।